नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के इस कहानी का शीर्षक है मनोहर धोबी का गधा। शिप्रा नदी के उस पार। शिप्रा नदी के उस पार बसे एक गांव से एक पंडित रोज नदी को पार कर उज्जैन शहर में रहने वाले एक धनी सेठ को कथा सुनाने जाते थे। पंडित रोज सेठ को कथा सुनाता तो बदले में सेठ उसे धन दान स्वरूप देते थे। ऐसे ही एक दिन जब वह पंडित सेठ को कथा सुनाने के लिए नदी को पार करके जा रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐसे ही एक दिन जब वह पंडित सेठ को कथा सुनाने के लिए नदी को पार करके जा रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। कभी हमें भी ज्ञान दे दिया करो। एक ऐसी आवाज आई कि कभी हमें भी ज्ञान दे दिया करो। पंडित ने इधर उधर देखा मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। पंडित ने चारों ओर ध्यान से देखा लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे फिर अपने पास से ही एक आवाज सुनाई दी, पंडित जी, मैं यहां हूं। पंडित जी ने देखा कि वह एक घड़ियाल था। पंडित जी हैरान भी थे। घड़ियाल को इंसान की आवाज में बोलते सुनकर और भी बेहद घबराए भी और डर गए। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप डरिए नहीं। उस घड़ियाल ने इंसानी आवाज में कहा कि पंडित जी आप डरिए नहीं, आप मुझे कथा सुनाकर ज्ञान प्रदान करें और यह सब मैं मुफ्त में भी नहीं मांग रहा हूं। और यह सब मैं आपसे मुफ्त में भी नहीं मांग रहा हूं। आपकी कथा के बदले में रोज आपको एक अशर्फी मैं दिया करूंगा। आपकी इस कथा के बदले में रोज आपको मैं एक अशर्फी दिया करूंगा। पंडित जी को बात जची। पंडित को तो धन की चाहत थी, फिर चाहे वो उसे नदी के उस पार सेठ को कथा सुनाने से मिले या नदी के इस किनारे घड़ियाल को कथा सुनाकर मिले। पंडित जी के लिए ये दोनों ही बातें एक समान थीं। रोज वह पंडित घड़ियाल को कथा सुनाता और रोज घड़ियाल पंडित को एक अशर्फी बदले में देता। इस प्रकार काफी दिन बीत गए। एक दिन जब पंडित घड़ियाल को कथा सुना चुका, एक दिन ऐसा भी आया कि जब पंडित घड़ियाल को कथा सुना चुका तो घड़ियाल ने उससे कहा, पंडित जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं त्रिवेणी जाऊं। पंडित जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं त्रिवेणी जाऊं। मेरा समय अब आ चुका है। अगर आप भी मेरे साथ त्रिवेणी आना चाहें तो आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ त्रिवेणी आना चाहें तो आपका स्वागत है, वरना यह अशर्फियों से भरा घड़ा लो और अपने घर को चले जाओ। पंडित ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसने त्रिवेणी जाने में अपनी असमर्थता बताई। त्रिवेणी जाने में अपनी असमर्थता बताई और अशर्फियों से भरा घड़ा लेकर वापस घर जाने के लिए घड़ियाल से विदा की अनुमति मांगी। तब घड़ियाल ने पंडित को विदाई दी और जब वह घर जाने के लिए मुड़ा, पंडित को घड़ियाल ने विदाई दी और जैसे ही वह घर जाने के लिए मुड़ा तो घड़ियाल जोर से हंसा। घड़ियाल उस पंडित को देखकर जोर से हंसा। पंडित को यूं घड़ियाल के हंसने पर हैरानी हुई और उसने
घड़ियाल से उसके हंसने का कारण पूछा। तब घड़ियाल ने कहा कि पंडित जी, आप वापस अपने गांव जाकर मनोहर धोबी के गधे से मेरे हंसने का कारण पूछ लीजिएगा। पंडित को घड़ियाल के इस जवाब से बड़ी हैरानी हुई। पंडित को घड़ियाल के इस जवाब से बड़ी हैरानी हुई। मनोहर धोबी के गधे से क्या पूछा जाए। वह निराश मन से वापस घर लौटा। 2-3 दिन तक वह बड़ा ही उदास रहा कि घड़ियाल ने ऐसा क्यों कहा, कि घड़ियाल ने ऐसा क्यों कहा कि मैं मनोहर धोबी के गधे से जाकर उसके हंसने का कारण पूछूं। एक पंडित किसी से पूछने जाए और वो भी किसी गधे से, यह कैसे संभव हो सकता है। पंडित का अहंकार ही यही है। पंडित का अहंकार ही यही है कि वह सब जानता है, इसलिए किसी से भी पूछने वह जाए कैसे। उसके अंदर पता है कि उसे सब मालूम है, तो किसी से पूछने कैसे जाएगा वो। इसी कश्मकश में वह अपने आप को रोक न पाया और मनोहर धोबी के गधे से घड़ियाल के हंसने का कारण पूछा। एक दिन मनोहर धोबी के गधे से घड़ियाल के उस हंसने का कारण पूछ ही लिया पंडित जी ने। तब गधे ने कहा, पंडित जी, पिछले जन्म में मैं एक राजा का वजीर था। पिछले जन्म में मैं एक राजा का वजीर था। राजा मुझे अत्यंत स्नेह करते थे। राजा मुझे हमेशा अपने साथ रखते, अपने जैसे भोजन और वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराते। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, वजीर, मेरा मन करता है कि मैं त्रिवेणी घूमाऊं। एक दिन राजा ने मुझसे कहा कि वजीर, मेरा मन करता है कि मैं त्रिवेणी घूमाऊं। क्या अच्छा हो कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस प्रकार हम दोनों त्रिवेणी के लिए निकल पड़े। त्रिवेणी का रमणीक स्थान राजा को खूब पसंद आया और इस प्रकार हम वहां करीब 1 महीने तक रहे। एक दिन राजा ने मुझसे कहा कि वजीर, मेरा तो मन अब यहाँ लग चुका है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। एक दिन राजा ने मुझसे कहा कि मेरा तो मन अब यहाँ लग चुका है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा भी मन करे तो मेरे साथ यहीं रहो, वरना यह हीरे मोती जवाहरातों से भरा घड़ा लो और देश को लौटकर राज करो। मैंने वह घड़ा ले लिया। मैंने वह घड़ा ले लिया और वापस आकर राज करने लगा। इस कारण इस जन्म में मैं गधा हुआ, इसीलिए घड़ियाल आपके ऊपर हंसा था। पंडित जी, खाली उधार और शाब्दिक ज्ञान कहीं काम नहीं आता है। अब आप देखिए कि आपके ज्ञान आपके ही काम न आ सका तो भला किसी और के क्या काम आएगा। आप देखिए कि आपका ज्ञान आपके ही काम न आ सका तो भला यह ज्ञान किसी और के क्या काम आएगा। ज्ञान तो आदमी को मुक्त करता है। ज्ञान तो आदमी को मुक्त करता है। जिसे तुम ज्ञान समझते हो वह केवल उधार शब्द तुमने इकट्ठा कर लिए हैं, जो खाली तुम्हारे मत हैं, धर्म नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है। और ज्ञान तो सदैव इंसान को मुक्त करता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।